उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी वादों का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिव्यांगजनों, महिलाओं, किसानों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। दिव्यांगजनों की पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही उन्हें मुफ्त इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर यश भारती सम्मान योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा और सम्मान राशि को दोगुना किया जाएगा। मिड डे मील योजना में बच्चों को घी लगी रोटी देने का भी वादा किया गया। इसके साथ ही डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाएं लाने की बात कही। महिलाओं को आर्थिक सहायता के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने की घोषणा की थी, तब भाजपा सवाल उठा रही थी। अब वही भाजपा इसी तरह के वादे कर रही है। गोमूत्र खरीदने की सरकारी योजना पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा केवल झांसा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भी 200 लीटर गोमूत्र है। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार इस अभियान से घबराई हुई है और इसकी परिभाषा बदलने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक पीडीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन है, जबकि भाजपा इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब कर दी है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करेगी और अभिनव स्कूल जैसी योजनाओं को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर भी सपा अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और एथेनॉल नीति का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही सवाल उठाया कि यदि एथेनॉल इतना लाभकारी है तो वाहन निर्माता कंपनियां इसके फायदे का प्रचार क्यों नहीं करती। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक ओर सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। उनके अनुसार यह सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा अंतर है।